ولی کے ذکر سے دل کو سرور ملتا ہے، ولی کے ذکر سے دل کو سرور ملتا ہے، ولی کے ذکر سے دل کو سرور ملتا ہے، ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے۔ لکھنؤ سے حافظ محمد شریف عارفی صاحب عرس کی تقریبات میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اس وقت قلعہ شاہی کے کیمپس میں موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں kheeri.com اور میں ہوں غفران احمد۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، اللہ کی راہ میں مارے گئے، انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں شہیدان اسلام کے حوالے سے یہ بات فرمائی گئی ہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اور ارشاد فرمایا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ تو یقیناً یہ ان کی زندگی ہے کہ صدیاں گزر جاتی ہیں لیکن ان کے آستانوں پر، ان کی مزاروں پر ان کے عقیدت مندوں کا میلہ لگا رہتا ہے، عقیدت مند حاضری دیتے ہیں اور فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں۔ آج ہم اتر پردیش کے لکھیم پور کھیری ضلع کے قصبہ کھیری میں موجود ہیں اور یہ تاریخی مقام ہے قلعہ شاہی۔ کھیری ٹاؤن کا قلعہ شاہی جو کہ کم و بیش 1000 سال سے اس لیے مشہور ہے کہ یہاں پر ایک ایسی عبقری، ایک عظیم ہستی یہاں پر آرام فرما ہے جسے سید عاصم عسکری المعروف ہاشم پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ٹھیک میرے پیچھے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں حضرت ہاشم پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار مبارک ہے، آپ کا روضہ شریف ہے اور اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں عقیدت مند یہاں پر موجود ہیں، وہ یہاں پر حاضر ہیں، مزار شریف پر حاضری دے کر نظر و نیاز کر رہے ہیں۔ آج حضرت عاصم عسکری المعروف حضرت ہاشم پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سالانہ عرس ہو رہا ہے اور یہ عرس بھی سینکڑوں سال سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تقریباً 1975 میں ہی اس عرس کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری جب یہاں پر حضرت سلطان محمد عارف علی شاہ تشریف لائے تھے تو اس کے بعد میں اس عرس کی پوری تمام تر ذمہ داری سلطان عارف علی شاہ صاحب نے لی تھی اور اس کے بعد میں
ये उर्स दिन दूना रात चौगुना तरक्की करता चला गया। उनके विसाल के बाद में इस वक्त उनके जो खलीफा हैं, उनके जो भतीजे हैं सैयद मोहम्मद आतिफ़ मियाँ साहब किबला, उनकी निगरानी में, उनकी ज़िम्मेदारी में ये उर्स हो रहा है। अभी बस थोड़ी देर पहले ही हज़रत आतिफ़ मियाँ साहब किबला ने यहाँ पर चादर पोशी फरमाई है मज़ार शरीफ पर, और इसके अलावा न्याज हुई है, फातिहा ख़्वानी की गई है। आप देख रहे हैं चारों तरफ, जिधर भी नज़र आप दौड़ाएं, चारों तरफ अक़ीदतमंदों का, ज़ायरीन का एक हुजूम है। और ये ज़ायरीन कस्बा खीरी, लखीमपुर खीरी ज़िले के अलावा कई ज़िलों से यहाँ पर लोग आज तशरीफ़ लाए हुए हैं इस उर्स के मौके पर। और इस वक्त आप देख रहे हैं सीधे मज़ार शरीफ पर अगर आप नज़र डालें तो ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। ये उर्स मुबारक जो हज़रत आसिम अस्करी अलमारूफ हाशिम पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का सालाना उर्स होता है, तो आज ये गागर और चादर की शब थी, और इसके बाद में अभी मिलाद शरीफ होगी, फिर महफिल समा होगी, और कल कुल शरीफ होगा। इसके अलावा हाशिम पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो ये पूरा कैंपस है, ये क़िला शाही का पूरा कैंपस है, इसमें हज़रत जलाली पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार मुबारक भी है, और इसके अलावा दर्जनों शहीदान इस्लाम की मज़ारात हैं। नाज़रीन, ऐसा बताया जाता है और हमारे बुज़ुर्गों ने ये बताया कि हज़रत हाशिम पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह बहराइच शरीफ के सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हम असर हैं। और ये भी बताया गया कि आपके काफ़िला सवारों में से आप रहे हैं। खीरी कस्बा, इसकी तारीख़ भी काफ़ी पुरानी है, सदियों पुरानी इसकी भी तारीख़ है। ये बताया जाता है कि हक़ और बातिल का जब मार्का हुआ तो यहीं पर आपने जामे शहादत नोश किया, आपके बहुत से और साथी थे, उन्होंने जामे शहादत नोश किया। इस क़िला शाही के इर्द गिर्द का जो इलाका है, आस पास का जो इलाका है, वहाँ भी कई शहीदों की मज़ारात हैं। लेकिन जो ये कैंपस क़िला शाही का कैंपस है, इस कैंपस में भी दर्जनों मज़ारात शहीदान इस्लाम की हैं। और ये 4 रोज़ा या 5 रोज़ा जो तक़रीबात उर्स की होती हैं, उनमें तमाम शहीदान इस्लाम के मज़ारात पर गागर व चादर भी होती है, नियाज वग़ैरह भी होती है। देखें आप, बाहर से भी ज़ायरीन, सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन आए हुए हैं। अभी थोड़ी ही देर में महफिल समा का आगाज़ भी हो जाएगा। इसके अलावा उर्स के मौके पर दुकानें वगैरह भी अब लगना शुरू हो गई हैं। महफिल मिलाद और महफिल समा का इनेकाद होगा, और इसके लिए ये सब इंतज़ामात किए जा रहे हैं। आप इधर से नज़र डालें, तमाम ज़ायरीन जो बैरूनी भी हैं, मकामी भी हैं, हाफिज़ साहब आ जाइए। और ये इधर मज़ार शरीफ का जो ये मेन गेट है, इधर से भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तो आज उर्स के हवाले से सैयद आसिम अस्करी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से भी हम आपको बताएंगे, लेकिन हमसे ज़्यादा बेहतर बताएंगे हाफिज़ कमर आलम आरफी साहब, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। हाफिज़ कमर आलम आरफी साहब का ताल्लुक़ बरसहा बरस से इस क़िला शाही से, वो ख़ुद अभी बताएंगे। हाफिज़ साहब बताइए, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो सालाना उर्स हो रहा है हज़रत आसिम अस्करी अलमारूफ हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह का, और इसके अलावा जलाली पीर रहमतुल्लाह अलैह का भी उर्स होगा, उर्स की क्या तक़रीबात हैं, क्या प्रोग्राम है, इसके बारे में पहले आप थोड़ी सी रोशनी डाल दें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्स की तक़रीबात जो है वो 15 शाबानुल मुअज़्ज़म से 19 शाबानुल मुअज़्ज़म तक होती है हर साल। तो 15 शाबान को बाद नमाज मगरिब जश्न चरागाह होता है आस्ताने आलिया पर, और उसके बाद 16 शाबान को बाद नमाज इशा गागर व चादर पेश की जाती है, और उसके बाद महफिल मिलाद, उसके बाद महफिल समा होती है। और 17 शाबानुल मुअज़्ज़म को बाद नमाज इशा महफिल मिलाद, और उसके बाद महफिल समा, और उसके बाद हज़रत सैयद हाशिम पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कुल शरीफ होता है। और 18 शाबानुल मुअज़्ज़म को बाद नमाज इशा आस्ताने आलिया हज़रत सैयद जलाली पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर गागर व चादर पेश की जाती है, और उसके बाद आस्ताने आलिया जलाली पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर
महफिल मिलाद, महफिल समा और उसके बाद जलाल पीर रहमतुल्लाह अलैह का कुल शरीफ होता है। उसके बाद 19 शाबानुल मुअज़्ज़म को बाद नमाज ज़ोहर महफिल मिलाद और महफिल समा और उसके बाद जुमला गंज शहीदा का कुल शरीफ और हज़रत सैयद सुल्तान मोहम्मद आरिफ अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में भी नज़र पेश की जाती है और उसके बाद इख्तिताम हो जाता है उर्स का। शहीदान इस्लाम के हवाले से कुरान पाक में कई जगह पर इरशाद फरमाया गया है, कुछ शहीदों की हयात के हवाले से भी आप रोशनी डालें। जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं, हाँ तुम्हें शऊर नहीं। तो शहीदान इस्लाम ज़िंदा हैं, उनकी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है और एक और मकाम पर इरशाद फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं उन्हें मुर्दा हरगिज़ गुमान नहीं करना, बल्कि वो अपने रब के पास ज़िंदा हैं, रोज़ी पाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान के मुताबिक शुहदाए इस्लाम हयात हैं और इनकी ज़िंदगी वैसी ही है जैसी ज़िंदगी इंसान की जब इस दुनिया में होता है तब हुआ करती। आप मियाँ साहब के साथ में आपको कई साल मिले, उनकी शफ़क़त मिली, क्या मियाँ साहब हज़रत हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से क्या बताया करते थे? हज़रत सैयद हाशिम पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से तो बहुत ज़्यादा कुछ मैंने उनकी ज़ुबान से नहीं सुना है, लेकिन यह है कि हज़रत सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहराइच शरीफ में जिनका आस्ताना है, उनके साथियों में आप शुमार किए जाते हैं और तकरीबन 1000 बरस आपकी शहादत को हो चुके हैं। और इस शाही किले पर जो कई बार उनकी ज़ुबान मुबारक से मैंने सुना, वो उन्होंने ये बताया कि इस शाही किले पर 1000 बरस में केवल मैं ही यहाँ पर रुक सका हूँ, केवल मैं ही यहाँ ठहरा हूँ और कोई यहाँ पर ठहर नहीं सका। मेरा ही यहाँ सबसे पहले क़याम हुआ है और मेरा ही क़याम चल रहा है। और हाशिम बिन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को सुल्तान पाक सैयद साहब कहा करते थे। कहाँ से उर्स में लोग आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, कहाँ से आते हैं? भैया के वक्त में कहाँ से आते थे? कुछ नामवर हस्तियाँ, उनके कुछ अगर आप नाम बताएं, अगर कुछ जहन में हो। उर्स में तो तकरीबन पूरे हिंदुस्तान से लोग तशरीफ़ लाते थे और बैरूनी मुल्क जैसे नेपाल है, मिस्कत है, अम्मान है और इसके अलावा जो यूपी के ख़ास शहर हैं, लखनऊ है, खैराबाद है, सीतापुर है, बहराइच है, कानपुर है, इन तमाम जगहों से लोग आते थे। और मशहूर हस्तियों में कुछ तमाम जो वक्त के हाकिम हुआ करते थे सरकार के लिहाज से, वो भी आया करते थे, कुछ अफसरान भी आया करते थे और इसके अलावा अवाम ख़ास का एक बहुत बड़ा हुजूम लगा रहता था। और अब भी अल्लाह के फजल व करम से लोग आते हैं, ज़ायरीन आते हैं और हाशिम पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फ़्यूज़ व बरक़ात से मालामाल होते हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। तो हाफिज़ साहब ने बड़ी तफसील से बताया है हज़रत हाशिम पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स के हवाले से। अब चूँकि तक़रीबात का आगाज़ हो चुका है और आप सुन रहे होंगे, आवाज़ आ रही होगी कव्वाली की, तो बस थोड़ी ही देर में महफ़िल समा भी शुरू हो जाएगी।
तो नाज़रीन, इस वक्त हम क़िला शाही कैंपस में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सी दुकानें लगी हुई हैं, शीरीनी वगैरह की दुकानें हैं, इसके अलावा बच्चों के खिलौने वगैरह दीगर और भी सामान है। ख़ास तौर से चूँकि औलिया इकराम के जब उर्स होते हैं तो चादर वगैरह हैं, गुलाब का फूल है, अगरबत्ती है या और दीगर जो इस तरह की चीज़ें हैं वो ख़ास तौर से वो दुकानें ज़रूर होती हैं। अब इस तरह की कई दुकानें लगी हुई हैं। ये बताइए कि कब से आप इस उर्स में कब से शिरकत कर रहे हैं, कितने सालों से? और ये कम से कम 15-16 साल। 15-16 साल। अच्छा, ज़्यादा ना है भाई। क्या कहा बताया? ना ज्यादा हुई जी। ज़्यादा हो गए। कब से कब यहाँ जो उर्स होता है हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह का, तो ये दो चादर वादर की जो है ये दुकान आपने लगाई है, ये तो 15-20 साल से लगा रही हैं, लेकिन उर्स में कब से जो है कब आ रही हैं आप? 20 साल हो गए। 20 साल। हाँ अच्छा, तो हो रही है कुछ बिक्री? हाँ, बिक्री हो रही है। बिक्री हो रही है। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ नगर पंचायत खीरी के साबिक मेंबर नबी अहमद साहब नबी अहमद साहब मौजूद हैं। मेंबर साहब, ये बताइए कि आपका घर करीब ही है यहाँ से, क़िला शाही से करीब है, कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ? लगभग हमें जो है 35-40 साल हो गए। अच्छा, माशाल्लाह। तो पहले उर्स जब मियाँ साहब हयात थे तो उस वक्त बहुत ज़्यादा धूमधाम होती थी, भीड़ वगैरह होती थी, कुछ कमी तो नहीं आई, ऐसा नहीं लगता है? नहीं, कमी नहीं है। कमी नहीं आई। अच्छा। साल 2 साल रहा उस समय, बाकी भीड़ बढ़ती गई। अच्छा, ज़ायरीन आते रहे बराबर जो है। अच्छा, खीरी के अलावा और बाहर से भी लोग आते हैं, बाहर से दूर भी दूर से आते हैं लोग। अच्छा अच्छा। तो नाज़रीन, दूर दराज से भी आते हैं। हमारे साथ इस वक्त खीरी.com के हमारे जो रिलीजियस एडवाइज़र हैं, मजहबी उमूर के जो मुशीर हैं, इत्तेफाक है कि वो भी अभी हाज़िरी के लिए यहाँ पर तशरीफ़ ले आए हैं। हज़रत, बताइए शहीदान इस्लाम के हवाले से और ख़ास तौर से हज़रत आसिम अस्करी अल-मारूफ हज़रत हाशिम पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह जो कि शहीद हैं, और शहीदों की ज़िंदगी के बारे में तो कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़िक्र सरकार शब रोज़ के करने वाले, वो नहीं और किसी ज़ोर से डरने वाले, ज़िंदगी इनके मज़ारों से मिला करती है, ये हैं अल्लाह के महबूब पे मरने वाले। नाज़रीन किराम, मेरी खुशनसीबी कि इस वक्त मैं बारगाह है सरकार सैयदना आसिम अस्करी हाशिम पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुक़द्दस बारगाह में हाज़िरी देने की गरज से हाज़िर हुआ हूँ। ये अल्लाह वाले हैं और जिनके बारे में कुरान अज़ीम का ऐलान है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, बेशक जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं, मारे जाते हैं, उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो ज़िंदा हैं। बल्कि ज़िंदा ही नहीं, आगे कुरान फरमाता है कि बेशक अल्लाह की तरफ से इन्हें रिज़्क़ भी मिलता है, हाँ तुम्हें इनकी ज़िंदगी समझने का शऊर नहीं है। हमारे कस्बा खीरी की ये अजीम बारगाह सरकार सैयदना आसिम पीर हाशिम पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की है, जहाँ पर हर खास व आम हाज़िरी देते हैं और फैज़ान से माला माल होते हैं। उर्स के हवाले से भी जानना चाहेंगे, जो औलिया कराम के जो उर्स होते हैं। औलिया कराम के जो उर्स होते हैं, ये उर्स है उरूस से यानी शादी। जिस तरीक़े से एक जब कोई शादी का मौका होता है, धूमधाम होती है, इसी तरीक़े से अल्लाह वालों की बारगाह में ये उरूस से बना उर्स है और ज़ायरीन हाज़रीन हाज़िर होते हैं और इनके फैज़ान करम से माला माल होते हैं। कोई अगर एक शेर सुना दें इस हवाले से। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वली के ज़िक्र से दिल को सुरूर मिलता है, वली के ज़िक्र से दिल को सुरूर
ملتا ہے، ولی کے ذکر سے دل کو سرور ملتا ہے، ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، ولی کے قدموں پہ قلب و جگر نثار کرو، ولی کے قدموں پہ قلب و جگر نثار کرو، ولی کے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے، ولی کے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ ان 4 مصروں کے ساتھ میں رخصت چاہوں گا۔ دل میں عشق رسول رکھتے ہیں، سبحان اللہ، دل میں عشق رسول رکھتے ہیں، دل میں عشق رسول، رکھتے ہیں، آپ بھی تھوڑا آواز بلند کیجئے، دل میں عشق رسول رکھتے ہیں، سر پہ طیبہ کی دھول، سر پہ طیبہ کی دھول رکھتے ہیں، اپنے ایمان کی تازگی کے لیے ہم مزاروں پہ پھول رکھتے ہیں۔ تو جزاک اللہ فی الدارین کھیری.com کے مذہبی امور کے مشیر، ریلیجیس ایڈوائزر قاری اختر رضا برکاتی صاحب ہماری خوش نصیبی کی اتفاق سے وہ اس وقت یہاں پر تشریف لے آئے، اور بہت ہی خوبصورت مترنم آواز میں آپ نے کچھ اشعار بھی اولیاء کرام کے بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر سماعت فرمایا۔ تہہ دل سے میں مشکور ہوں قاری صاحب آپ کا، اور اب آپ کے لیے اجازت ہے، جانا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ گواہ بھائی رکیے، بتائیے کب سے عرس میں آ رہے ہیں؟ یہاں لگ بھگ معمولی بات 35 سال تو ہوں گے ہیں ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ ہاں، اور جب سے میاں یہاں آئے تو بہت اچھا عرس ہونے لگا ہے، بھیا صاحب جب سے یہاں آئے تب سے عرس بہت کافی بڑھ گیا جو ہے۔ عرس بڑھ گیا۔ ہاں، ہمارے بچپن میں چھوٹا موٹا ہلکا ہوتا تھا سب، اچھا، ہاں، اور جب سے بھیا یہاں آئے ہیں جب سے بہت کافی جو ہے بڑھ گیا، بہت کافی جو ہے، ماشاءاللہ۔ مجمع بہت کافی تھا، اور ان کے کرم سے جو ہے بہت کوئی یہاں باہر سے بھی آئے ہیں؟ کوئی زائرین میں باہر سے ہے؟ کوئی باہر کوئی سے یہاں سے باہر میں ہے؟ کوئی باہر سے کوئی آئے ہوئے ہیں؟ باہر سے آپ پہلے باہر آتے سے تھے ہیں؟ یہ، ہاں، کہاں سے آئے ہیں؟ مسیٹر سے۔ ماشاءاللہ، کیا نام ہے بھیا؟ محمد فاروق محمد فاروق۔ محمد فاروق صاحب مشریٹا سے تشریف لائے ہیں جی، اور عرس کی تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے اولیاء کرام یا شہیدان اسلام ہیں ان کے حوالے سے، جیسے اس طرح کے جو عرس وغیرہ ہوتے ہیں اس موقع پر خراج عقیدت کے طور پر، شردھانجلی کے طور پر کیا کہنا چاہیں گے؟ کیسا لگ رہا ہے عرس میں شرکت کر عرس رہے ہیں؟ میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے، اور ہمارے بچپنے سے یہ ہو رہا ہے اچھا، یہاں کب سے آ رہے ہیں آپ؟ قریب ہم کو ہماری عمر 37 سال ہو چکی ہے، اچھا، ماشاءاللہ۔ اور ہمارے بچپن سے قریب 12-15 سال بھیرا جب سے جانے والے ہوئی گئے رہے، اچھا، جب سے آوت جاوت ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیسا لگتا ہے عرس وغیرہ میں جانے کے بعد؟ بہت اچھا لگتا کیسا محسوس کرتے ہیں بھائی جان؟ عرس تو آپ کا تو گھر بالکل قریب میں ہی ہے، کب سے آ رہے ہیں یہاں؟ بہت کافی برسوں سے ہم یہاں آئے رہے ہیں، جی، اور بہت اچھا عرس یہاں ہوتا ہے، بڑی دور دور کے لوگ آتے ہیں یہاں، اچھا۔ کافی دور دور کے آتے ہیں لوگ۔ تو ناظرین، باہر کے بھی زائرین آتے ہیں اور مقامی بھی زائرین آتے ہیں۔ اب یہ 3-4 دنوں تک سلسلہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش رہے گی کہ ہم آپ کو عرس کی رپورٹ دکھاتے رہیں۔ ڈیپ عرس سے آئے ہو، حاضری دے دی؟ حاضری ہو گئی؟ کیا کیسا محسوس کرتے ہیں جب اولیاء کرام کے آستانوں پر جاتے ہیں؟ اللہ کا ضرورت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے جی۔ ماشاءاللہ۔ تو کب سے آ رہے ہیں ہاشم پیر صاحب کے عرس میں؟ آ رہے ہیں یہاں سے 15-20 سال سے آ رہے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو جو بھی یہاں کے مقامی حضرات ہیں وہ کم و بیش ہر سال عرس میں تشریف، کہاں یہیں کے ہیں آپ؟
नहीं सुंदरबन से हैं। सुंदरबल से आए हैं, क्या नाम है? इखलाक अली। इखलाक भाई भी सुंदरबल से देखिए आए हैं। हर साल आते हैं या पहली बार आए हैं? नहीं हर साल आते हैं। अच्छा, कितने साल हो गए आपको आते हुए? हमें करीब 10 साल हो गए। अच्छा, 10 साल हो गए। जी जी। कैसा महसूस करते हैं बुजुर्गों के जो आस्थाने हैं इन पर जब आप आते हैं, खास तौर से उर्स के दौरान? बहुत अच्छा रहता है, मैं वैसे भी आता रहता हूँ लेकिन उर्स के मौके पे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जी। तो कितने दिन क़याम आपका रहेगा, कब तक के रुकेंगे? परसों तक रुकेंगे। परसों तक रुकेंगे। जी। बहुत शुक्रिया आपका। तो जो बाहर से हजरात ज़ायरीन हजरात आ रहे हैं उनसे भी हम कोशिश कर रहे हैं बात कराने की, और इनसे भी मालूम करते हैं कुछ शीरीनी वगैरह की बिक्री वगैरह हो रही है भैया? बिक्री वगैरह हो रही है। अब आज पहला दिन है। पहला दिन है। हाँ। तो दुकान क्या आज ही लगाई है? नहीं दुकान तो कल लग गई थी, या सामान लगाया गया, मिठाई वगैरह आज ही रखी गई है। अब कल खुल है पहला, तब बिक्री होगी ज़्यादा। जब 3-4 दिनों तक के लिए आपकी दुकान रहेगी? 5 दिन तो रहेगी। अच्छा, ये बताइए कि मकामी लोग ज़्यादा तबर्रुक खरीदते हैं या जो बाहर से लोग आते हैं? बाहर से जो लोग आते हैं वो लोग ज़्यादा तबर्रुक लेते हैं। जी। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें क्या है भैया? बिरयानी है। बिरयानी एक प्लेट कितने की है? 50 की। 50 की। काहे की है बिरयानी? मुर्गे की बिरयानी है। तो पहली बार आए हैं क्या? पहली पहल कहाँ से आए हैं? सर रामपुर से। जी। क्या नाम है भैया आपका? सरफ अली। अच्छा मुशर्रफ भाई, पहली बार आप आए हैं उर्स में? जी। तो क्या और भी जाते हैं उर्स वगैरह जो है, जहाँ जहाँ भी उर्स होता है? आज तो यही है बस। अच्छा, तो ये आपका काम उर्स में ही आप आते हैं या रामपुर में भी दुकान है? दुकान है। रामपुर में दुकान है। हाँ। तो यहाँ खीरी में कैसे आपने सुना, कैसे आपको मालूम हुआ कि यहाँ पे उर्स? यहाँ हमारे भाई चाचा रहते थे। अच्छा, उन्होंने बुलाया था। उन्होंने बुलाया। तो आप पहली बार आए हैं, तो कुछ आज पहला दिन भी है उर्स का। हाँ। कुछ हो रही है खरीद? हाँ अभी हल्का ही है काम। अच्छा, सही है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो रामपुर से देखिए ये बिरयानी वगैरह लेकर आए हैं, और खाने पीने की तमाम चीज़ें हैं। ये सब वालेकुम, ये सब सारे आप देख सकते हैं खाने पीने की तमाम चीज़ें, पकौड़ी, टिक्की। अब जाहिर सी बात है कि बाहर से जो लोग आते हैं या मकामी भी लोग वो भी खाते हैं। ये इधर जो आप देख सकते हैं चना है, या ये सब तबर्रुक वगैरह के लिए, नियाज वगैरह के लिए होता है। हम आपको कोशिश करेंगे ये इधर भी हज़रत जलाली पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्ताना भी दिखाते हैं। इधर आप देख सकते हैं ये चाट के इधर जो है ये सब ठेले लगे हुए हैं, और इस बार इस साल उर्स के मौके पर दुकानें ज़्यादा आई हैं। ये पूरा कैंपस है। सामने थोड़ा सा कैमरा डालिए। ये जो सामने आप देख रहे हैं एक बिल्डिंग है सामने, ये बिल्डिंग हजरत आरिफ मियाँ साहब ने अपनी हयात में ये पूरी बिल्डिंग बनवाई थी, और बिल्कुल मुगलिया तर्ज पे ये बिल्डिंग है। पहले कभी किला शाही खशो खाशाक था, झाड़ियाँ थी, जंगल था, लेकिन जब 1975 में मियाँ साहब जब यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो मियाँ साहब ने बाकायदा फिर यहाँ का जो जंगल था, झाड़ियाँ थी, खशो खाशाक था, उसको साफ कराया, और बाकायदा एक आगाज़ में एक छप्पर डलवाया, और वहीं से अपनी इबादत का आगाज़ किया। और ये उर्स जो हाशिम पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक है, ये मियाँ साहब की आमद से पहले से भी होता था। एक कमेटी थी यहाँ पर, और वो कमेटी उर्स कराती थी। उस कमेटी ने मियाँ साहब की आमद के बाद उर्स की तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो मियाँ साहब को सौंप दी। फिर मियाँ साहब ने उर्स कराना शुरू किया। मियाँ साहब के विसाल से पहले यहाँ पर उर्स के दौरान बहुत, चाहे वो सियासी हस्तियाँ हों, चाहे वो मजहबी हस्तियाँ हों, या वो सोशल एक्टिविस्ट हों, जो नामवर हस्तियां हैं वो हस्तियां यहाँ पर आ चुकी हैं। बहुत कद्दावर हस्तियां भी आती थी, और अब भी कुछ लोग हैं उनमें जो आते हैं, लेकिन जो आम ज़ायरीन हैं उनके आने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहता। कहाँ से आए हैं भैया? अंदेश नगर से। पहली बार आए हैं क्या? नहीं, कितने साल से आ रहे हैं? 10-15 साल।
10-15 साल से भैया जब थे तब आते थे आप? आते थे। भैया से मुलाकात आपकी है? मुलाकात है, अच्छा, कैसा लगता है उर्स में जब आते हैं? अच्छा लगता है। औलिया कराम के आस्थानों पर अकीदत है आपको? ये आपको जो है अकीदत है कि इन आस्थानों पर अगर हम कोई दुआ करेंगे तो कबूल होगी? बिल्कुल बेशक। अच्छा, तो आज तो गागर चादर की रस्म हो चुकी है, कब तक के क़याम रहेगा आपका? कब तक के ठहरेंगे यहाँ? 3 दिन। 3 दिन तक। क्या नाम है भैया? मौलाना मोहम्मद नईम रजा। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हजरत मौलाना मोहम्मद नईम रजा साहब कहाँ से तशरीफ लाए हैं? फरदान सक्तापुर। सक्तापुर फरदान से तशरीफ लाए हैं मौलाना मोहम्मद नईम रजा साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हजरत बताइए शहीदान इस्लाम के हवाले से, औलिया कराम के हवाले से, औलिया कराम के जो आरास होते हैं, उर्स होते हैं, इस हवाले से कुछ फरमाइए। हाँ, औलिया कराम से हमारा यहाँ ताल्लुक़ पुराना रहा है और शुहदाए कराम से तो ताल्लुक़ हमारा है ही। हम तो सुन्नी हैं, TTS सनातन सुन्नी हैं और हम इब्तिदाई मतलब शुरुआत से लेकर जब से तालीम हासिल की अब तक हमने इसी में मतलब ढाला है और इसी से मतलब हमें मोहब्बत भी ज़्यादा है। औलिया कराम से, बुजुर्गान दिन से मोहब्बत है हमको ज़्यादा। कब से आ रहे हैं यहाँ? यहाँ हम तो आ रहे हैं 2-3 साल हो गए हमको। 2-3 साल हो रहे हैं। हाँ, हमको यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और आते हैं और यहाँ हमारी मुराद भी पूरी होती है और दुआ करते हैं। और उलमा इकराम बाहर बाहर से आते हैं, बड़ी बड़ी दूर से उलमा इकराम आते हैं, शुरा इज़ाम आते हैं, कव्वालियाँ भी होती है, चादर गागर होती है। ये सब अच्छा और सवाब का काम है। अभी 3-4 दिनों तक क़याम रहेगा आपका? हाँ, इंशाल्लाह 3-4 दिनों तक क़याम रह सकता है। अकेले आए हैं या और भी साथ में अहबाब हैं? विद फैमिली, परिवार से। जी, माशाल्लाह। मोहब्बत इतनी है कि हमको तनहा नहीं बल्कि परिवार के साथ आना अच्छा लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हजरत मौलाना साहब। मौलाना साहब ने बताया कि वो 2-3 साल से यहाँ पर आ रहे हैं और मिलाद शरीफ का आगाज हो गया है। नाज़रीन, ये कारी साहब अख्तर रजा साहब इस वक्त नाज शरीफ पढ़ रहे हैं। सरकार सैयदी आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की नाज शरीफ, सबसे औला आला हमारा नबी। आप नाज शरीफ भी सुनते रहिए। और ये इस वक्त आप जो आस्थाना ये देख रहे हैं, ये मज़ार शरीफ हजरत जलाली पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की है। ये आप देखें इधर से मज़ार शरीफ हजरत जलाली पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की है। इसी उर्स में आपका भी उर्स शामिल है और इनके बारे में भी ये कहा जाता है कि बहुत ही अबकरी शख्सियत और ये भी उन्हीं के हम असर, उन्हीं के साथियों में से बताए जाते हैं। एक तायराना नज़र आप डालिए। पीछे से जो आवाज़ आ रही है वो नाज शरीफ की आवाज़ आ रही है। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। तो इधर से ये पूरा कैंपस है ये किला शाही का। और ये किला शाही खीरी टाउन का जो सदर चौराहा है वहाँ से बमुश्किल 400 कदमों के फासले पर है। एक साइड में मोहल्ला तवेला, मुगली टोला, मोहल्ला जोशी टोला और इसी कैंपस से बिल्कुल मुत्तसिल स्टेशन रोड है। खीरी टाउन का जो स्टेशन है, अब तो हाल्ट है, तो वो स्टेशन रोड इसी से मुत्तसिल है। ये आप टंकी देख रहे हैं, ये नगर पंचायत खीरी की पानी की टंकी है, ओवरहेड टैंक है ये। और ये सब पूरा कैंपस है। लखनऊ से हाफिज़ मोहम्मद शरीफ आरफी साहब उर्स की तकरीबात में शिरकत करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। इस वक्त किला शाही के कैंपस में मौजूद हैं। हज़रत कब से तशरीफ़ ला रहे हैं यहाँ? हम यहाँ पर सन 80 से आ रहे हैं, इसलिए मेरी पैदाइश के 1 साल बाद से। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वालिदैन के साथ आते होंगे? जी, वालिद वालदा, मेरे दादा परदादा सब भैया से मुतक़िद थे। तो कमोवेश 45 साल का अरसा हो गया? हाँ, समथिंग 45 साल की उम्र है मेरी। अच्छा। तो क्या महसूस होता है? औलिया कराम के उर्स होते हैं, जैसा कि आज हाशिम पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स है, क्या आप महसूस करते हैं और क्या कहना चाहेंगे उर्स के हवाले से? महसूस करने की बात है तो सबसे पहले यहाँ पर जो एक चीज़ मैंने देखी वो भाईचारा, मोहब्बत, खुलूस, इखलास
اور میاں صاحب کے خاص مہربانیوں کا معاملہ اور روحانی سکون ملتا ہے ایسی بارگاہوں میں، ایسی جگہوں میں، ایسے عرس کے موقع پر حاضر ہونے پہ۔ میاں صاحب کے زیر اہتمام جب عرس ہوتا تھا، ان کے وصال کے بعد ان کے جو خلیفہ ہیں، ان کے بھتیجے بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، عاطف میاں صاحب قبلہ، کچھ فرق محسوس کرتے ہیں بھیا کے وقت میں؟ ظاہری ان کی حیات دیکھیں مبارکہ میں عرس کے ایام میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا، جیسا بھیا کے سامنے عرس ہوا کرتا تھا اسی طریقے سے آج بھی عرس اسی طریقے سے ہو رہا ہے، کوئی معمولات میں فرق نہیں ہے۔ بس ہمارا آپ کا نظریہ ایسا ہے کہ ہم نے میاں صاحب کو دیکھا ہے، جی اب میاں صاحب کی محبتیں ہمارے ساتھ میں ہیں اور بھیا ان کے گھرانے کے چشم چراغ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان سے بھی وہی سکون ملتا ہے مجھے بھیا سے ملا کرتا تھا۔ میاں صاحب کی شفقت کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میاں صاحب کی شفقت اور محبت کا معاملہ ایسا ہے جو ہمارے والد والدہ ہمیں نہ دے سکے، وہ بھیا نے دیا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو حافظ صاحب قبلہ لکھنؤ سے تشریف لائے محمد شریف عارفی صاحب قبلہ، انہوں نے بتایا کہ کم و بیش 45 سال ہو گئے، جب یہ 1 سال کے تھے تب سے یہ عرس میں تشریف لا رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر رہی تو ہم جو عرس کی تقریبات ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ مزید ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ بس آپ سے صرف گزارش اتنی سی ہے کہ آپ Khiry.com کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ محمد فضل یونس اور کیمرہ پرسن محمد شاہان رضا کے ساتھ غفران احمد کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔